सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 दिसंबर सन 2025। दोस्तों समय आ गया है कि अब साल 2025 को गुड बाय यानी अलविदा कहने का और साल 2026 का आगमन का सुस्वागत करने का। दोस्तों साल 2025 मसालों में चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काले मिर्च हो, सुपारी हो, अजवाइन मेथी हो या फिर छोटी और बड़ी इलायची, हमने हर संभव प्रयास किया कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपके लिए लाए जाएं। साल 2025 हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। लगभग 1.5 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर्स आपके इस चैनल से जुड़े। लगभग 3000 से ज़्यादा शो हमने 2025 में आपके लिए बनाए। साथ साथ बड़ी खुशी है कि 2 करोड़ से अधिक व्यू आपने हमारे चैनल को दिए। ये आप लोगों का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद का ही फल है कि आज देश दुनिया में जब भी एग्रो कमोडिटीज़ की बात होती है, फेरस नॉन फेरस मेटल की बात होती है, तो आपका अपना चैनल सबसे अग्रणी पंक्तियों में आपके लिए सेवा करता है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मसालों की रानी इलायची के बारे में। ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, साप्ताहिक अराइवल पे बात करेंगे, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों यदि आप मसालों के व्यापारी हैं तो हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। चाहे वो इलायची पर हो, ड्राई कोकोनट पे हो, ड्राई जिंजर यानी सौंठ पे हो, अजवाइन पे हो, मेथी पर हो, धनिया या जीरे पे हो, ये सभी जानकारियाँ अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट आपको मिल सकती है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि कोची के नीलामी केंद्रों पर इलायची की बम्पर आवक हो रही है। भारी सप्लाई के बावजूद कीमतों के अंदर मजबूती का रुख है। और ये भी देख लेते हैं क्यों आ रही है भारतीय इलायची की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो नज़र डाल लेते हैं दक्षिण भारत के नीलामी केंद्रों में सप्ताह के दौरान यानी पिछले सप्ताह के कारोबार कैसा रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिसमस की छुट्टी के बावजूद दक्षिण भारत के नीलामी केंद्रों पर ज़बरदस्त अराइवल रही। क्रिसमस की छुट्टी के कारण केवल 5 दिन ही नीलामी हो पाई। कुल आंकड़े देखें तो 8.97 लाख किलो की आवक हुई, जिसमें से 8.51 लाख किलो की इलायची हाथों हाथ बिक गई। प्राइस ट्रेंड की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत 2504 रुपये से हुई थी। बुधवार को मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन शनिवार को फिर ये 2481 रुपये पर बंद हुआ। प्रीमियम सेगमेंट की बढ़िया क्वालिटी की इलायची के भाव 3395 रुपये प्रति किलो तक के ऊंचे स्तर को छू भी गए। गौरतलब है कि यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें, इतनी भारी आवक के बावजूद भी दाम स्थिर नजर आ रहे हैं। उसकी वजह है कि ग्वाटेमाला, जो कि विश्व में इलायची उत्पादन में भारत के साथ लीडर का दर्जा साझा करता है, वहाँ पर इलायची की फसल को कुछ परेशानी की खबर आ रही है और भारत इसका अल्टरनेट यानी विकल्प है और वैश्विक खरीदार अब भारत की ओर रुख कर रहे हैं। खाड़ी देशों की जो भी अच्छी मांग है, रमजान और ईद से पहले सऊदी अरब और यूएई से बड़े निर्यात के ऑर्डर मिल रहे हैं। गौरतलब है कि बाजार के कुछ व्यापारी और हमारी टीम की विशेषज्ञों का मानना है ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि यहाँ पे क्या मुनाफा लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। ये एक ज्वलंत प्रश्न है।
दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या माल में मुनाफा बुक करना चाहिए या रुकना चाहिए? जहाँ तक निर्यात की बात करें, इस साल 14,000 टन इलायची के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है और स्पेशली इलायची 8 मिलीमीटर की अच्छी बड़ी क्वालिटी यानी बोर्ड इलायची की कीमतों में मजबूती की बात की जा रही है। कौलसराब है कि यदि आप इलायची का कारोबार कर रहे हैं तो इस समय क्वालिटी पर ध्यान देने का समय है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, भारतीय बाजार और इलायची के प्राइस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं टाइमिंग ऑफ द इवेंट। दोस्तों मसालों के व्यापार में तेजी या मंदी, उतार या चढ़ाव, क्योंकि अभी ये हाजिर बाजार में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग बड़े स्तर पर नहीं है, तो उसको देखते हुए टाइमिंग ऑफ द इवेंट सबसे महत्वपूर्ण बाज़ारों में मायने रखता है। मसालों में कब माल लेना है और कब माल बेच के प्रॉफिट लेके निकल जाना है। यदि आपने ये सटीक पकड़ लिया तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता आपके मुनाफे को, लेकिन ये सटीकता के लिए आपको विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ेगी। याद रखिएगा, सही समय पे आपकी एंट्री और सही समय पे एग्जिट यही निर्धारण करता है आपके बड़े मुनाफे को। तो दोस्तों इसके लिए इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है तो आपको ज़बरदस्त नतीजे देखने को मिलते हैं। यदि आप इलायची के होलसेलर हैं, एक्सपोर्टर हैं या फिर मसाला कंपनी चलाते हैं या फिर आप होलसेल या बल्क क्वांटिटी में आप इसकी ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमसे रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। साथ साथ ये भी ध्यान रखिए हम फिजिकल मार्केट यानी हाजिर बाजार पर ही एग्रो कमोडिटीज़ पर बात करने का प्रयास करते हैं, अनुसंधान करने का प्रयास करते हैं। सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। किसी भी व्यापारिक निर्णय के लिए आप स्वयं का विवेक इस्तेमाल करें। हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें, समझ लें और सहमत हों तो ही आप चैनल पे विजिट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।